ठीक है जी। अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करें तो कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करेंगे। जो दैनिक जीवन में हमारे खेल का क्या महत्व है, हम डेली यूज में खेल को किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर स्वास्थ्य है तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ अगर है तो वो हमारा वेल्थ है। पता चले कि हमारे पास वेल्थ तो है, अगर हेल्थ नहीं है तो ऐसा वेल्थ बेकार है, किसी काम का नहीं है। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल का, आर्टिकल नंबर 4। तो कह रहा है रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया। कह रहा है कि आज के आधुनिक भारत में औरतों की क्या स्थिति है, आधुनिक भारत में औरत की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा कुछ बातचीत करेंगे। और इसके बाद कह रहा है कि प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी समाज में माँ की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी। तो जरूर ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर। तो एक क्वेश्चन और है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों को लेकर जो है एक और चीज इसमें हमारे साथ बनेगा जी। ठीक है। तो बढ़ती कीमतें क्या हैं, ओके। अगर बढ़ती कीमतें हैं तो आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या बन के आ रही है कि बढ़ती कीमतें क्या है, हर आदमी इससे परेशान है। तो जो लगातार 7 वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो 2016, 17, 19, 20, 21, 22, 23, यानी आप इस आर्टिकल को लगातार आए वर्षों से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, जो बार बार पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हर आदमी इससे परेशान है। तो मैं आपको कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आज मैं आपको राइजिंग प्राइसेस को लेकर बात करने वाला हूं। तो चलिए फटाफट आप नोट कर लीजिए। अगर अभी तक तैयार नहीं किए तो राइजिंग प्राइसेस आप नोट कर लीजिए। आपको इस बार एग्जाम में आना तय है, मिलना आपको श्योर है, और इससे आप पूरे के पूरे 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं राइजिंग प्राइसेस को लेकर। कह रहा है द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग इसेंशियल कम्युनिटीज हैव बिकम अ रेगुलर कॉमन फीचर्स नाउ अ डेज। कहता है कि आज के दिनों में बढ़ती कीमतों से हर आदमी, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यहाँ तक कि लोग जो है बढ़ती कीमतों को लेकर ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार कम किया जा सके, इस पर हम कहाँ से काबू प्राप्त कर सके। लगातार लोग जो है इसको परेशान हैं और इस पर सोल्यूशन पाने का भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि द राइजिंग प्राइसेस इज पार्सली ड्यू टू सम एक्सटेंट। कहता है कि जो बढ़ती कीमतें हैं ना जी, ये लगातार कुछ क्या हमारे और आपके द्वारा ही जो है, कुछ कार्यों के द्वारा जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। क्या चीज़ के लिए? सम एक्सटेंट में अनवाइडेबल ड्यू टू वेरिंग डिमांड्स एंड सप्लाई सिचुएशन विच अवेज रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। क्यों बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं? देखिए, हमारे यहाँ संख्या दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। जब किसी चीज़ की मात्रा, अगर उत्पादन की मात्रा अगर कम हो जाए और संख्या अगर बढ़ जाती है ना जी, तो ऑटोमेटिक प्राइसेस में दाम बढ़ना तय है। जैसा कि आए दिन हम लोग देखने को मिलता है, समय समय पर किसी भी चीज़ में हो, हर समय कोई न कोई
चाहे वेजिटेबल्स हो, कोई फ्रूट्स हो, सबका अपना एक समय होता है और उस समय पर वो चीज़ें अपना रंग और रूप जरूर दिखाता है। तो वही चीज़ इसमें कर रहा है कि जब उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और लोगों की मांग जब ज़्यादा हो जाती है तो उस समय भी जो है राइजिंग प्राइसेस की कीमतें जो सामानों में होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो उसका कुछ कारण हम और आप भी हैं। कह रहा है कि एनी मेजर रीजन फॉर राइजिंग प्राइसेस इज ड्यू टू लैक ऑफ एनी टाइमली इफेक्टिव मेजर टेकन बाय द डीलिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू चेक मेल प्रैक्टिस। यानी कह रहा है कि कुछ अगर लगातार प्राइसेस अगर बढ़ती जा रही हैं तो इसमें भारत सरकार को भी जो है इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लगातार कुछ कंपनियां हो या कुछ उत्पादन करता हो लगातार जो अपनी मांग के अनुसार वो जो है उसमें अनायास बढ़ोतरी कर रहे हैं तो इस पर सरकार को भी जो है गवर्नमेंट को भी जो है वहाँ पर कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। Unscriptural trends who create artificial sorts and charge extravagant prices to needy persons। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी ज़रूरतमंद लोगों तक कुछ चीज़ें तो पहुंच भी नहीं पाती हैं और उसका जो है इतनी राइजिंग प्राइसेस हो जाती हैं, मांग बढ़ जाती हैं, कीमतों में इतनी बढ़ोतरी कर दी जाती है कि लोगों तक सामान जो है पहुंच भी नहीं पाता है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है? राइजिंग प्राइसेस को लेकर है। कह रहा है इट इज अ सेम दैट इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स आर नॉट स्पेयर्ड। कहता है कि लोगों में अगर कहा जाए तो एक शर्म की बात है कि दवाइयाँ तक जो है लोगों को जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं दवाइयाँ ये भी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कीमतों में जो है इतनी भारी बढ़ोतरी की जाती है कि लोग उसको भी जो है परचेस नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं दवाइयाँ इस पर भी जो है लोग अपने मनमाने तरीके से राइजिंग करते जा रहे हैं प्राइसेस को लेकर। कह रहा है कि द वर्स अफेक्टेड लॉट इज द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड वर्किंग क्लास हैविंग फिक्स्ड इनकम। और कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है ना मध्यम वर्ग के परिवार पर पड़ता है जो डेली जो है कार्य करते हैं पैसा पाते हैं और इसका प्रभाव ऐसे परिवारों पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है। मध्यम वर्ग के लोग जो है इस राइजिंग प्राइसेस से कहीं न कहीं वो दबते ही चले जा रहे हैं, कहीं वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो यानी डेली जो सैलरी बेस पर काम करने वाले लोग हैं उनको जो है राइजिंग प्राइसेस से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जी। कह रहा है कि हु हैज़ टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एट द सेम मैनेज टू पे इंक्रीजिंग प्राइसेस फॉर। ठीक है जी। यानी लोग जो है लगातार जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं इसको लेकर यानी ये लोग अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को मेंटेन करें कि हमें जो है डेली बेसिस पे जो चीज़ें ज़रूरत की हों वो हमें प्राप्त होती रहें। और किस प्रकार से ये करना है लगातार राइजिंग प्राइसेस की वजह से ऐसे परिवार के लोग भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों में पड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट का। तो अब इसमें नेक्स्ट हमारा कह रहा है इट इज हाई टाइम। कहता है कि अब समय आ चुका है, अब समय वो घड़ी आ चुकी है जब द गवर्नमेंट शुड हैव a regular effective system of maintaining control on rising prices of at least essential commodities and life-saving drugs to offer some relief to a common man from this increasing burden of rising prices। यानी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अब वो समय आ गया है जब भारत सरकार को इस बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना चाहिए। ये वो समय आ गया है
जहां पर अब भारत सरकार जो है चाहे तो इस पर अच्छी तरह से लगाम लगा सकता है। रेगुलर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल ऑन राइजिंग प्राइसेस, एटलीस्ट कुछ चीज़ें भले सब पर न लगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनका सामना उससे करना पड़ता है। तो लोगों को वहाँ पे ऐसे चीज़ों में जो है बढ़ चढ़ के भागना चाहिए, और सरकार चाहे तो ऐसे दवाओं पर जो लोगों के जीवन के रक्षक होते हैं, जो लोगों के जीवन को बचा सके, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो है सरकार को थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए कि कम से कम कुछ दवाएं लोगों तक पहुंचाए तो जा सके, है ना जी। टू ऑफर सम रिलीफ, जिससे लोगों को, कॉमन मैन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, कम से कम उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो रिलीफ देखने को जरूर मिले। कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस इज ए फिनोमेन पार्शली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। कहता है कि भारत जैसे जो देश अभी प्रगति करने की ओर अग्रसर है, विकासशील विकसित अभी हो रहे हैं, और वैसे देश में अगर राइजिंग प्राइसेस अगर लोगों को परेशान करने लगे तो शायद कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने की पूरी उम्मीद रहेगी। कह रहा है कि अ स्लाइट राइज इन प्राइस इज नॉट ए बैड थिंग। कहता है कि सामानों में, वस्तुओं में जो वृद्धि होती है वो कोई खराब चीज़ नहीं है, होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, जिसको जो है आप लिमिट में रख के उसे आप परचेज या सामान को सेल कर सकते हैं। इट अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इकोनॉमी। कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस से एक फ़ायदा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो है इसका बहुत योगदान होता है, लेकिन भाई मेरे उतना भी योगदान मत ले लीजिए कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो बेचारे दबे के दबे रह जाए। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट के अनुसार, ठीक है। ये सही बात है कि इट अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। राइज इन एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्केल्स फॉर वर्कर्स, और जो कर्मचारी होते हैं ना जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। उनकी मेहनत के बदौलत, उनके कार्य के आधार पे ही जो है हमें और आपको चीज़ें समय टू समय, टाइम टू टाइम जो है प्रोवाइड होती रहती है। तो इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास राइजिंग प्राइसेस अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगे कि सर आप हमें बहुत से आर्टिकल्स आप बताए हैं, इसमें से सर हमें किसके बारे में आप बता दें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है जी। मैंने आपको इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ इज वेल्थ, रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यदि आपको लगे कि सर इन 5 में से भी इसके बारे में बता दी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा और उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो जरूर बताऊंगा। और हाँ, ग्रामर में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे वो डिग्री हो, चाहे नरेशन हो, वॉयस हो, ठीक है जी, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो अगर आपको उस पर रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ।